जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड प्रो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ये है हमारा टॉपिक साइंस का, जनरल साइंस का, क्लास 8 का है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखे होंगे, बहुत सारे लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटे से मिसाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑंट, कॉकरोच, ये वो लिविंग थिंग्स हैं जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। मैन, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मॉस्किटो, ये मॉस्किटो भी एक लिविंग थिंग है जिसको आप अपनी आंखों से देखते हैं। हुनी बी, इसको भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी। हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे सराउंडिंग में ही होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से अनएडेड आई से या नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। दोज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स। Eyes. These organisms और माइक्रोब्स। प्यारे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, अनएडेड आईज से, जिनको देखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। दोज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का दूसरा नाम है माइक्रोब्स। दीज माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे, मान लीजिए आप एक पॉइंट को 1000वां हिस्सा कर दीजिए, 1000वां हिस्सा कर दीजिए, इसका 1000 हिस्से कितने रहेंगे, वो कहीं दिखेगा? मत देखेंगे हम। दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे भी छोटा, 1000 हिस्से से भी छोटा। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। आपने देखी होगी कि कभी हम ब्रेड लाते हैं, मार्केट से ब्रेड लाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 2-4 दिन हम कभी भूल जाते हैं तो घर में रह जाती है, यूज नहीं होती, खाई नहीं जाती है। उस पे ग्रीन ग्रेश स्ट्रक्चर से होते हैं, कलर सा पड़ता है, वो क्या होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। अगर हम उसी ब्रेड को कहाँ लेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देखेंगे, मैग्नीफाइंग, हम वहां देखेंगे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, वहां हम देखेंगे उस ब्रेड पे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होगी उस ब्रेड पे, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिस्ट्रॉय किया है, खराब किया है, वो बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। Other microorganisms are not seen under magnifying glass. Under magnifying glass. That is why they are known as microorganisms, because without the help of microscope they are never seen. It is not possible to see microorganisms without the help of microorganisms. Microorganisms और क्लास पर, या हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, हम कभी किसी तालाब से पानी लाएंगे, या हमने कभी ब्लड टेस्ट किया होगा। जब हम ब्लड निकालते हैं बॉडी से, वो किस पे डालते हैं? ग्लास स्लाइड पे डाला जाता है। हालांकि हमें तो दिखता है, देखने में वो खून साफ होता है या पानी साफ होता है। जब हम उसको ग्लास स्लाइड पे डालते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं वहां से कुछ जर्म्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं।
Without the help of microscope, it is not possible to see these microorganisms. That is why they are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into four major groups. Microorganisms are classified into four major groups. इनको चार हिस्सों में बांटा गया है. पहला है बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी. कुछ अलगी, सारे अलगी नहीं है. पहला है बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी. सारे नहीं, इसमें कुछ आते हैं. एंड सम अलगी. यह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनकी चार किस्में हैं: बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी. वायरस जो है, जो आपने देखे हैं, आज है पेंडेमिक कोविड-19, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं. एक खतरनाक डिस्ट्रक्टिव मोड ले चुका है. ये एक वायरस है. ये भी माइक्रोस्कोपिक है. ये भी माइक्रोस्कोपिक है. इस वायरस को या किसी भी वायरस को हम अनएडेड या नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं. दे हाउएवर, जो ये वायरस होते हैं, ये एक तरीके से मान लीजिए आप, ये साइलेंट होते हैं. एक तरीके से साइलेंट होते हैं. डेड नहीं कह सकते हैं, साइलेंट होते हैं. वंस दे इंटर इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. एक बार वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले गए, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर चले गए, बॉडी के अंदर चले गए. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ह्यूमन्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. जैसे ये कोरोना वायरस है, तब तक हमें डॉक्टरों से बार बार एडवाइस दी जाती है, अपने हाथ, नाक को मत टच कीजिए, आंखों को, माउथ को. क्यों? क्योंकि अगर ये हाथ में कुछ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस जो है, अभी हमने पढ़ा, ये माइक्रोस्कोपिक है. वी कैन नॉट सी दीज वायरसेस विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है, दैट टू विद सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप, हम देखेंगे हमारे हाथ में क्या है. जब हम ये हाथ अपने कान को या मुंह को या नोज को लगाते हैं, ये वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है. ये टिल देट इट गेट्स इनसाइड आवर बॉडी. जब ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्शन. ये अपनी तादाद बढ़ाने शुरू वहां करता है वायरस. तब ये एक्टिवेट हो जाता है. Viruses are also microscopic. होस्ट, जब ये किसी के अंदर चले जाए, होस्ट के अंदर चले जाए ऑर्गेनिज्म, विच में भी है, ये होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है. एनिमल. वायरसेस जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूस.
ये वहां अपनी तादाद बढ़ाने शुरू कर देते हैं, वहां ये अपनी तादाद शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं जब वायरस होता है। मेनली इस वायरस की वजह से जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कोल्ड होता है, कफ होती है। दीज आर द सिम्टम्स वायरस। मगर सीरियस डिजीज इसके हैं पोलियो एंड चिकन और कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिजीज जो इससे हो जाते हैं वायरस से, वो है पोलियो। क्या है वो? पोलियो, चिकन पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। और इट इज सीरियस डिजीजेस, सीरियस diseases, or it is serious diseases. And malaria or caused by protozoa, caused by protozoa। मलेरिया डिसेंट्री किससे होती है? प्रोटोजोआ से। टाइफाइड एंड टीबी ये किससे होते हैं? बैक्टीरियल डिजीजेस और बैक्टीरियल डिजीजेस और बैक्टीरियल डिजीजेस। अब इसमें और एक चीज है, वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्मस लिव? वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्मस लिव? Why do microorganisms live? Microorganisms live. ये कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सर्दी में भी रह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं, ये माउंटेन्स पे भी रह सकते हैं। इन एवरी एनवायरनमेंट दे कैन लिव। थैंक यू। बाय बाय।